हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। मैं हूं राजीव मिश्रा और आज बात करना चाहते हैं हम अपने मन के ऊपर। मित्रों, कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन पर जो काबू रखे, जीत उसी की मीत। जीत रहेगी साथ, सफल जीवन हो जाए। यश, गौरव, सम्मान और वैभव सब आए। तो मित्रों, ये जो मन है, इस मन पर अगर हम नियंत्रण रखते हैं तो जैसा कि अभी कहा गया है ऊपर की लाइनों में कि आपको यश, गौरव, सम्मान और वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और आपका जीवन एक सफल जीवन हो जाएगा। आपकी जिंदगी एक सफल जिंदगी के रूप में मानी जाएगी। और ऐसा ही मन के ऊपर अगर आपका नियंत्रण नहीं है, अगर आप मन के वश में हैं, तो फिर आपकी जिंदगी कहाँ तक सफल होगी, इसमें बड़ा संशय है। इसमें बहुत ही मुश्किल है कि आपका जीवन सफल हो जाए। तो मित्रों, मन क्या है? सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि वास्तव में मन क्या है। जैसा कि कहा गया है, हमने पढ़ा है, शायद आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा, मन से सीधा सीधा आशय है हमारे मस्तिष्क में चलने वाली, निरंतर चलने वाले ऐसे विचार, निरंतर आने वाले ऐसे विचार जो कभी रुकते नहीं, उनको ही मन का नाम दे दिया गया है। वास्तव में मन अलग से कुछ नहीं होता है। जो मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, निरंतर आते रहते हैं, उन्हें ही मन की संज्ञा दी गई है। अब बात यह है कि क्या विचार जो है वो कब आते हैं, विचार कब नहीं आते हैं, विचार कब रुकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मस्तिष्क है, ये जो मन है, इसमें विचार लगातार आते रहते हैं। चेतन अवस्था में तो सही है, हमारी जागृत अवस्था में तो ठीक है, बल्कि अगर हम कहें तो अवचेतन मन में भी विचार आते हैं, या कहें तो अर्धचेतन मन में भी विचार आते हैं। अर्धचेतन मन कब होता है? जब हमारी नींद पूरी हो जाती है और हम जबरदस्ती डले रहते हैं पलंग पे, हमें नींद उतनी नहीं आती है, तो कच्ची नींद होती है ना, उसमें भी जब विचार आते हैं तो वो हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। इट्स ओके, हम आगे नहीं जाएंगे, बट हम इस बात पे जरूर गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे कि ये विचार वास्तव में हमारी जिंदगी को कहाँ तक प्रभावित करते हैं और ये विचार कितने प्रकार के हो सकते हैं। मूल रूप से अगर हम बात करें तो विचार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अच्छे विचार और एक बुरे विचार, या यूं कहें कि पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार। मित्रों, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव विचार हमारे जीवन पर कितना असर डालते हैं, हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित करते हैं, तो ये कहा जा सकता है, अगर लब्बो लुआब लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि जहां पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार हमारी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं, वहीं नेगेटिव विचार हमारी जिंदगी को नर्क भी बना सकते हैं। अब कौन चाहेगा कि उसकी जिंदगी नर्क बने? कौन चाहेगा कि उसके मन में नेगेटिव विचार आए? लेकिन सब लोग ये तो चाहते हैं कि उसके मन में नेगेटिव विचार ना आए, पॉजिटिव विचार ही आए। लेकिन मित्रों, ये नहीं जानते कि इन नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव विचारों को मन में आने से रोका कैसे जाए। तो चलो आज इस पर बात करते हैं कि मन में नेगेटिव विचार आने से कैसे रोका जाए। तो मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं, मन में नेगेटिव विचार आने से रोकने के लिए सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें अपने दिमाग को, अपने शरीर को लगातार पॉजिटिव कार्यों में लगाए रखना है। अगर हम लगातार पॉजिटिव कार्यों में या कुछ अच्छे कार्यों में अपने मन को, अपने शरीर को लगाए रखेंगे, तो हमारे मन को कहाँ सोचना पड़ेगा? हमारे मन को सोचना पड़ेगा कि जो काम वो कर रहा है उसी को अच्छे ढंग से करने में सोचना पड़ेगा। और अगर हमारा मन उन कामों में लगा रहेगा तो वो पॉजिटिव विचार ही उसके मन में तब तक आते रहेंगे। क्या होता है कि जैसे ही मन स्वतंत्र हुआ या फ्री हुआ, जैसे ही आप आके अपने सोफे पे गिरे, आप अपने बेड पे बैठे, जैसे ही आप रिलैक्स हुए, उस समय आपका मन फ्री है, उस समय आपका मन खाली है और
कहावत है, सुनी होगी आपने, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये मित्रों बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपका मन खाली हुआ, उसमें कुछ भी ऊल जलूल विचार आने लगेंगे। तो मित्रों, आप अपने आप को, खुद को व्यस्त रखिए। पूरे दिन की एक कार्य योजना बनाइए। अगर आप पूरे 24 घंटे में 6 या 7 घंटे सोते हैं, तो आप कम से कम 17 या 18 घंटे में आपको क्या क्या करना है, पूरी व्यस्तता रखिएगा उन घंटों में जिन घंटों में आप जागते हैं। सो अगर आप व्यस्त रहेंगे, आपके पूरे दिन की कार्य योजना होगी, तो आपका दिमाग, आपका मन फ्री नहीं होगा और इसमें नेगेटिव विचार आने की संभावना अत्यंत क्षीण हो जाएगी मित्रों। सो पहली बात तो यह थी कि हम अपने आपको व्यस्त रखें, अधिकतम समय कार्य योजना बनाएं पूरे दिन की और उस पर चले। अब एक दूसरा बिंदु जिस पे हम बात करते हैं कि ये नेगेटिव विचार एक्चुअली दिमाग में आते कहां से। मान लो कभी हमारा दिमाग खाली है, थोड़ा कभी बैठ सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि बस 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 दौड़ रहे हैं। तो कभी खाली है दिमाग में, तो ये नेगेटिव विचार आते कहां से हैं मित्रों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेगेटिव विचार आपके माहौल से आप प्राप्त करते हैं। जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, जो पास पड़ोस में हो रहा है, जो आपके मित्रों में हो रहा है, जो आपके पड़ोसियों में हो रहा है, वो सब चीजें अगर आपने कहीं नेगेटिव सुनी हैं, तो जब भी आपका मस्तिष्क, जब भी आपका मन खाली होगा, तो वो विचार कहीं ना कहीं से उछलते कूदते फांते धड़ाम से आपके मन में आ जाएंगे और फिर जाने कितनी कहानियां बनाएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, जाने क्या क्या हो जाएगा। और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करूंगा मैं, ऐसा हो गया तो क्या करूंगी मैं। तो मित्रों, क्या करना है हमें मित्र अच्छे रखने हैं, हमें बुक्स अच्छी पढ़नी है, हमें टीवी में अच्छे प्रोग्राम देखने हैं, हमें अच्छी फिल्में देखनी हैं, हमें अच्छे ऑडियो सुनने हैं, हमें अच्छे वीडियो सुनने हैं। अच्छे से आशय उन चीजों से है जो आप में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचार पैदा कर सके। तो मित्रों, दो चीजें हो गई। एक तो दिमाग को खाली मत रहने दो, दूसरा अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा करें, पॉजिटिव वाले काम करें। तो ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज क्या है जिस पे हमें अमल करना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार ना आए। तो तीसरी चीज पे हम बात करेंगे मित्रों। तीसरी चीज है कि जब भी हमारे मस्तिष्क में, जब भी हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, तो हमें उस नेगेटिव विचार के परिणामों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नेगेटिव विचार आपके मस्तिष्क में हावी हुआ तो कहीं कोने में दूसरी तरफ एक विचार आएगा कि इससे तो ये नुकसान हो सकते हैं। यद्यपि वो नेगेटिव विचार हावी हो रहा है और दूसरा जो पॉजिटिव विचार दूसरी तरफ छोटा सा पौधा है, उसे पनपने नहीं देगा, लेकिन आपको यह करना है कि उस नेगेटिव विचार के सामने खड़ा हुआ जो पॉजिटिव विचार है उसको सिंचित और पल्लवित करके थोड़ा बढ़ाना है, उसको सिंचित करिए। जैसे कि आपके मन में विचार आया कि चलो यार शराब पीना शुरू करते हैं, दारू पीना शुरू करते हैं, बड़े मजे आएंगे। कर सकता है, मन में विचार आ सकता है दूसरों को देखकर, टीवी में देखकर, फिल्मों में देखकर, या ऑडियो सुनकर, या वीडियो देखकर। तो अब आप क्या करेंगे? लेकिन मन के दूसरे कोने में एक छोटा सा विचार आया कि अगर हम शराब पिएंगे तो शराब से हमारा लीवर खराब हो सकता है, लीवर खराब होगा तो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, पाचन तंत्र खराब हो गया तो हमें खाना नहीं पचेगा, खाना ना पचा तो एनर्जी कहां से मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो मित्रों, दूसरा ये हुआ कि आपको जब एनर्जी नहीं मिलेगी और आपका लीवर खराब हो जाएगा तो आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आपके बीवी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके बूढ़े माँ बाप का कौन देखभाल करेगा? जब ये विचार आएगा तो आप एकदम से चौंकेंगे, अरे ये तो बहुत बुरा है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मित्रों, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, बस एक बिंदु इसमें और बताऊंगा कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो बेवजह, बिना किसी कारण के जबरदस्ती आप मुस्कुराइए, खींचिए, अपने दोनों जबड़ों को दूर तक खींचिए। ऐसे देखिए, आपका
मस्तिष्क आपके शरीर की भाषा को समझता है। जब आप बेवजह और जबरदस्ती भी मुस्कुराएंगे तो आपका मस्तिष्क सोचेगा कि इसके शरीर में, हमारे शरीर में कुछ अच्छी क्रिया हो रही है, और आपके मुस्कुराने से आपके मन में, आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव विचार पैदा होने लगेंगे। मित्रों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। मन पर काबू करने के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए आपको शेष बिंदुओं पर बातें बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अपने मन पर नियंत्रण रखें और एक सफल जिंदगी जिएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते।